नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। गुड न्यूज़ आप सभी के लिए निकल के आ रही है। आपका रिजल्ट आएगा या कोर्ट केस में रुक जाएगा, आपके मार्क्स के अनुसार कौन से गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलने वाली है, ये सारी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। और कैटेगरी वाइज हम इसमें देखने वाले हैं कि जनरल की क्या कैटेगरी रहेगी, ओबीसी की क्या लिस्ट रहेगी, और ये सारा डेटा हम आपको बताने वाले हैं। 10 लाख अभ्यर्थियों का आपको डेटा यहाँ पे साझा करने वाले हैं। कितने नंबर वालों को सरकारी कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलने वाला है, 200 नंबर वालों का क्या होगा, 250 नंबर वालों का क्या होगा, 300, 400, 5 वालों के लिए क्या होगा, हम आपको यहाँ पर रिजल्ट का गुड न्यूज़ आपको बताएंगे कट ऑफ जारी होने के बाद। तो सारी जानकारी आप स्टेप बाय स्टेप समझ लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप सभी के लिए लाते रहते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको जैसा दिखाई दे रहा होगा कि नीट यूजी रिजल्ट 2025, ठीक है। यहाँ पे आपको डेट दिखाई दे रहा होगा कि इसका जो डेट है वो कब से कब आएगा। तो नीट यूजी का जो रिजल्ट है वो 12 से 14 बीच के बीच में आ सकता है, लेकिन हालांकि अभी कोर्ट की सुनवाई जो है वो 26 जून को आना है। तो ऐसा आशंका किया जा रहा है कि नीट की जो रिजल्ट है वो जो 12 से 14 के बीच में आना है वो कहीं रुक ना जाए। तो हम इसकी एक वीडियो क्लिप आपको यहाँ पे देखेंगे, न्यूज़ के यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। ये न्यूज़ में आज के पेपर में छपा हुआ है कि 26 जून के बाद अंतिम सुनवाई होगी और फैसला जो है रिजल्ट पर लागू होगा। नीट यूजी जो छात्र परीक्षा के खिलाफ कोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने छोड़कर बाकी के रिजल्ट जो है जारी होंगे। एक आपको यहाँ पे हेडलाइन दिख रही है कि नीट यूजी के रिजल्ट के बारे में कि जो छात्र परीक्षा के खिलाफ जो है कोर्ट पहुंचे थे उनको छोड़कर बाकी का रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। और कब जारी किया जाएगा, आपका 12 से 14 के बीच में ही जारी किया जाएगा, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो बच्चे अभी आशंका कर रहे थे कि कहीं कोर्ट के केस की वजह से हमारा रुक ना जाए, तो जो बच्चे बस कोर्ट केस में पहुंचे थे बस उनको छोड़कर बाकी का रिजल्ट जो है वो 14 जून से 12 जून के बीच में आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये सारी जानकारी आप देखेंगे, पढ़ लेंगे आप इसको, आप वीडियो को पुश करके आप इसको देख लीजिए। यहाँ पर आपकी सारी जानकारी आपको दिखाई दे रही होगी। जैसा कि आपको दिख रहा है कि नीट यूजी को लेकर हाई कोर्ट में इंदौर खंडपीठ के लगभग 94 याचिकाओं को सोमवार को सुनाई हुई और कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन छात्रों ने परीक्षा के खिलाफ याचिका दायर की थी उनको छोड़कर शेष परीक्षाओं का जो परिणाम है जारी किया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको एनटीए कहा जाता है, वो 14 जून तक वो नीट यूजी का परिणाम जो है घोषित कर सकती है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि 26 जून के बाद कि अंतिम सुनवाई की जाएगी और इसमें निर्णय लिया जाएगा कि सभी परिणामों के बाध्यकारी कौन से होंगे, ठीक है। तो अब आपको बता दें कि इसका जो रिजल्ट होगा वो कोर्ट केस में उन्हीं लोग का रुकेगा जो कोर्ट केस में पहुंचे हुए थे, कोर्ट की केस में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि आपका जो रिजल्ट है वो कब आने वाला है। जैसा कि आपको पता होगा इसका जो रिजल्ट है वो आपका कब से कब आने वाला है। तो नीट यूजी का जो रिजल्ट है वो 12 से 14 बीच में कभी भी आ सकता है। एग्ज़ाम की बात करते हैं तो एग्ज़ाम आपका 4 जुलाई को हुआ था और क्वालिफ़िकेशन आंसर की जो आपकी आई है वो 3 से 5 जून के बीच में आपको जारी कर दी गई है, देखने को मिला है। और इस बार हार्ड शिफ्ट के क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार जैसा कि आपको पता होगा कि इस बार काफ़ी कम कट ऑफ जो है जाने वाली है और कोर्ट केस की सुनवाई जो है अंतिम सुनवाई 26 तारीख को होगा। बाकी सबका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन जो बच्चे कोर्ट केस पहुंचे थे और कोर्ट केस किया था उनका रिजल्ट जो है छोड़ के सबका आ जाएगा। कितने मार्क्स पर ऑल इंडिया रैंक होगा, कोटा क्या होगा, कोटा काउंसलिंग कराएं तो कितने आपकी कौन सी कॉलेज की कितनी कोटा आपको वैकेंसी रहने वाली है, सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। कितने मार्क्स पर आपको स्टेट बोनस मिलेगा, क्या कोटा रहेगी, काउंसलिंग कितने पर कराना होगा आपको, क्या आपको कॉलेज मिल सकती है, कौन सा कोर्स पे आपको कौन सी कॉलेज दी जाएगी, सारी जानकारी हम बताएंगे आपको। बोनस अंक आपको 12 अंक का मिलने वाला है, जैसा कि आपको बता दें। अब और आगे देखते हैं कि इस बार जो होगा ये इस नीट का पेपर देकर पछताना, ठीक है। जैसा कि आपको कई सारे बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं कि इस बार नीट का पेपर देके कहीं हम गलती तो नहीं कर दिए, क्योंकि हार्ड शिफ्ट के कई सारे क्वेश्चन पूछे थे और इस बार नीट का जो पेपर देकर कई सारे बच्चे जो हैं पछता रहे हैं कि हम कैसे पेपर दे दिए। ऑल स्टूडेंट का महासर्वे डाटा हम आपको दिखाने वाले हैं इसमें कि सारे कैंडिडेट का जो डेटा है वो क्या स्कोर रहा है और क्या कट ऑफ गई है, सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। 300 नंबर से नीचे वालों को ऐसे 70 स्टूडेंट का क्या होगा, ठीक है। ऐसे कैंडिडेट जो 300 नंबर से भी कम पाए हैं उनका सबका क्या होगा, तो सारी जानकारी हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसमें नीट क्वालिफिकेशन नंबर क्या होने वाला है।
कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर बताइए हमें कि नीट का जो क्वालिफिकेशन नंबर होगा वो क्या होने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि नीट क्वालिफिकेशन मार्क्स को हम देख लेते हैं। जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि नीट क्वालिफाई नंबर जो है जनरल के लिए क्या होने वाला है, ओबीसी के लिए क्या होने वाला है, एसटी एससी के लिए क्या होने वाला है। तो जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं, जनरल से अगर आपने अपना फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो जनरल के लिए आपका जो क्वालिफाई नंबर होगा वो क्या होगा, 130 नंबर होगा 720 में। ओबीसी की बात करते हैं तो आपका 124 नंबर होगा 720 में से। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 120 नंबर आपका होगा क्वालिफाई नंबर। और एसटी की बात करते हैं तो आपका एसटी एससी की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो आपका क्या होगा 85 नंबर आपका क्वालिफाई नंबर होने वाला है 720 नंबर में। ठीक है, अब इस पर हम बात कर लेते हैं कि आपका जो कौन सा सब्जेक्ट था वो टफ था। तो इसमें फिजिक्स की बात कर लेते हैं तो फिजिक्स जो है बहुत ही हार्ड पूछी गई थी। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री जो मॉडरेट पूछी गई थी, इसमें लगभग जो क्वेश्चन थे कुछ पढ़े हुए थे कुछ बिना पढ़े हुए थे। और बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी भी आपकी हार्डशिप की पूछाई थी, हार्डशिप की जो क्वेश्चन थे वो पूछे गए थे। और यहाँ पे कई सारे बच्चे लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा जो है कुछ भी समझ में नहीं आया कि पेपर कैसे आया था, मुझे हवा में सारा जो क्वेश्चन थे वो समझ में नहीं आए और चले गए ऊपर से, तो कुछ भी समझ नहीं आया। ये सारे बच्चे जो है कमेंट कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आंसर के बाद कट ऑफ क्या होगी प्रभावित। ठीक है, आंसर की के आने के बाद जो है कट ऑफ क्या होगी प्रभावित, बोनस अंकों में हो सकता है सिलेक्शन। जैसा कि आपको पता होगा कि इस बार जो कट ऑफ है बहुत ही कम जाने वाली है और बोनस अंक ही दिला सकता है आपका सिलेक्शन। जिस भी कॉलेज में आप चाहते हैं उसके लिए आपको बोनस अंक आपका मिलता है। जैसा कि आपको पता होगा कि 12 से 16 नंबर का आपका बोनस मिलने वाला है और अगर आपका अच्छा खासा बोनस मिल जाता है तो आपका सिलेक्शन 100% माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी काउंसलिंग के लिए आपको क्या करना होगा। काउंसलिंग नीट के लिए 2025 के लिए स्टेट वाइज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो स्टेट के लिए आपको कितने % की सीटें होती हैं, तो 85% स्टेट की होती है और इंडिया के लिए आपके कंट्री वाइज आपका क्या होता है 15% की आपकी क्या होती है सीटें रहती है। मतलब 20% का जो कोटा होता है वो किसके रहता है, सेंट्रल लेवल का रहता है। और 80% का जो कोटा रहता है वो किसके पास रहता है, स्टेट के पास रहता है। मतलब ये आपको समझ लेना है कि ऐसी जो जैसे मान लीजिए कि आप यूपी से हैं तो यूपी की कोई भी स्टेट जो आपकी कॉलेज होगी वो 80% 85% आपकी स्टेट वाइज आपकी कोटा में रहेगी और 15% सेंट्रल के लिए रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आप एमपी के हैं और आप यूपी में कॉलेज में करना चाहते हैं तो आपको जो आरक्षण मिलने वाला है वो 20% का मिलने वाला है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि कितने नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। जनरल के लिए कितने नंबर लाना होगा, ओबीसी के लिए क्या नंबर रहने वाला है, ईडब्ल्यूएस एसटी एससी के लिए क्या होने वाला है, कितना नंबर आपका रहेगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज जो है मिलने वाली है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर कर लेना। अब हम बात कर लेते हैं इसमें, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो पहले हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर लेते हैं कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ क्या होने वाली है। सबसे पहले फर्स्ट काउंसलिंग की अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट काउंसलिंग में फर्स्ट चॉइस में आपको क्या करना है, नीट काउंसलिंग की बात कर रहे हैं तो अगर आप MBBS BWS BSc MCC ऑल इंडिया कोटा में अगर आप भरना चाहते हैं तो आपका जो स्कोर होगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए क्या नंबर रहने वाला है। और सेकंड चांस आपका जो रहने वाला है BMS और ALQ BMMS आयुष ऑल इंडिया कोटा जो रहेगा ये सारा आपका रहने वाला है। और यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए, प्राइवेट आपका गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो अगर आपका 120 250 200 और 270 नंबर रहता है तो 250 वालों के लिए आपको MBBS BWS 200 और 220 के लिए आपको BSc मिलने वाला है गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज के लिए। और 270 और 230 वालों का क्या होगा, तो कौन सा कोर्स अगर आप करेंगे तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा चॉइस में। तो B फार्मा और BM आयुष MBBS ये सारे जो कोर्सेज होते हैं वो 230वां नंबर पे आपको क्या होंगे देखने को मिलने वाले हैं। कितने % चांस है कि गवर्नमेंट कॉलेज जो है मिलने की आशंका की जा रही है, कितने % चांस आपका रहेगा कि गवर्नमेंट कॉलेज जो है मिलेगी ही, कट ऑफ क्या रहने वाली है, सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। इसको आप समझ लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपको कितने % चांस है कि गवर्नमेंट कॉलेज जो है मिलने की कट ऑफ रहेगी। आपका कितना कट ऑफ रहेगा, आपका कितना स्कोर रहेगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज जो है मिलने वाली है, क्या सीट रहने वाली है किस कॉलेज में और कितने % को आपको कोटा दिखने वाला है, ये सारी जानकारी आपको समझ लेना। सबसे पहले हम स्टेट की बात करते हैं कि स्टेट आपको यहाँ पे अलग अलग स्टेट दिखाने वाले हैं। इसके बाद हम आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज की यहाँ पे लिस्ट दिखाने वाले हैं कि टोटल आपके बिहार में कितनी कॉलेज हैं। टोटल सीट हम आपको बताएंगे, 80% स्टेट का कोटा रहेगा, 20% आपका इंडिया का कोटा रहेगा। तो सारी जानकारी आप समझ लेना।
अब बात कर लेते हैं सबसे पहले बिहार स्टेट की। तो बिहार में जो मेडिकल कॉलेज है वो टोटल कितने हैं, वो 13 कॉलेज हैं। कितने हैं, टोटल 13 कॉलेज है। और इसमें जो टोटल सीट की बात करते हैं तो 1980 सीटें टोटल है। और इसमें जो स्टेट जो सीट कोटा है वो 67% है। इसमें 80% का जो स्टेट कोटा रहता है और 20% का किसका कोटा रहता है, वो सेंट्रल लेवल का रहता है। मतलब 217 सीट जो होती हैं वो सेंट्रल लेवल की सीटें पर रहती हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, एक है। और टोटल सीट इसमें जो है 650 सीटें हैं देखने को मिलती हैं। 80% का स्टेट जो कोटा रहता है वो 90% रहेगा। और यहाँ पे ऑल इंडिया की कोटा को बात करें तो 109 सीट आपकी देखने वाली मिलेगी। और महाराष्ट्र की बात करते हैं तो आपको टोटल महाराष्ट्र में टोटल मेडिकल कॉलेज कितने रहेगी, 6 ठो रहेंगी। और इसमें जो टोटल सीट है वो 1360 रहने वाली है। इसमें टोटल सीट जो है 1360 रहेंगी। 80% का आपको क्या रहेगा, कोटा रहेगा। और इसमें 20% का आपको स्टेट कोटा रहेगा, सेंट्रल कोटा। तो 360 आपकी सीटें देखने को मिलेंगी स्टेट सीट में। अब हम बात कर लेते हैं इसमें, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अब हम बात कर लेते हैं गुजरात की, इसके बाद छत्तीसगढ़ की, असम, पश्चिम बंगाल, सारी स्टेट की हम यहाँ पे डाटा दिखाने वाले हैं। गुजरात की बात करते हैं तो आपको 11 टोटल मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें से 1289 आपकी टोटल सीटें हैं, जिसमें से आपकी 80% स्टेट कोटा में आपको 1005 सीटें देखने को मिलेगी। आरक्षण रहेगा, कोटा रहेगा। और 281 जो रहेंगी वो सेंट्रल लेवल की जो सीटें रहती हैं उन पे आपको कोटा देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अपने स्टेट वाइज आप इसके डेटा को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। असम की बात कर लेना, पश्चिम बंगाल की देख लेना, आप झारखंड के हैं तो झारखंड के लिख लेना, गोवा के हैं तो गोवा की, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, यहाँ पे सारी आपको क्या कर लेना है, अपने अपने स्टेट की यहाँ पे वीडियो को पुश करके आप देख लेना है कि आपको हमारे जो स्टेट में टोटल मेडिकल कॉलेज कितनी है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा रेड कलर से, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर से, ये आपके गवर्नमेंट कॉलेज की सीट है कि आपको झारखंड में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके झारखंड में 10 जो मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें से 700 टोटल सीटें हैं, जिसमें से 80% स्टेट कोटा का रहेगा। तो 670 सीटों पर भर्ती होनी है। और 54 सीट जो रहेगी सेंट्रल लेवल की रहेगी। मतलब सेंटर से कोई भी एमपी का बच्चा जो है वो वहाँ पे अगर ले सकता है चाहे तो, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको बता दिए। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो कट ऑफ है, काउंसलिंग जो है वो आपका क्या रहने वाला है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि कट ऑफ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कट ऑफ काउंसलिंग जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी के लिए स्टेट कोटा क्या रहेगा काउंसलिंग के लिए। तो 80% सीट जो होती है वो किसके लिए होती है, 80% जो सीट होती है वो स्टेट कोटा के लिए रहेगी। तो जो जनरल स्टूडेंट होंगे उनके लिए नंबर जो रहने वाला 500, 520, 525 और 554 ऐसे बच्चे जिनका नंबर रहेगा वो फर्स्ट चॉइस में क्या रखने वाले हैं, एमबीबीएस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट चॉइस को आप रख सकते हैं। अगर आपका जनरल कैटेगरी से हैं और आपका जो नंबर है वो 480 से 510 वाले हैं, ऐसे स्टूडेंट क्या करना होगा, आपको क्या क्या चॉइस रख सकते हैं। तो सेकंड चॉइस में आप आयुष रख सकते हैं, बीएससी, बीडीएमएस, डीएबीएमएस, डीएसए, ये सारी आपको कोर्स क्या कर सकते हैं, आप सेकंड चॉइस में रख सकते हैं। अगर आपका जो नंबर है वो थोड़ा सा कम है, आपका जनरल कैटेगरी से है और आपका 480 से 510 के बीच में अगर आपका है नंबर, तो आप सेकंड चॉइस को ये रख सकते हैं। अब हम फर्स्ट चॉइस को देखते हैं। फर्स्ट चांस आपका क्या रहेगा, जैसे आप फर्स्ट चांस में आप ले सकते हैं, अगर आपका इतना नंबर है तो फर्स्ट चांस में आप रिक्स ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट चांस में आपका एमबीबीएस रिक्स ले सकते हैं, बीडीएस ले सकते हैं, ये सारी आप रिक्स ले सकते हैं, आप चॉइस करके सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसमें, जैसा कि जनरल आप दिख रहा होगा कि जनरल में आपको 410 से 475 के बीच में अगर आप मार्क्स आपका होता है तो आपको क्या करना होगा, कितना नंबर आपका होता है तो आपको कौन सी चॉइस कर लेना होगा अपने कॉलेज के लिए और कौन सा कोर्स लेना होगा। आयुष, बीएससी, स्टेट के लिए आपको ले लेना होगा, कॉलेज चॉइस कर लेना है आपको। 430 से 445 वाले को गवर्नमेंट कॉलेज चॉइस कर सकते हैं आप। हालांकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज बहुत कम है कि मिलने वाली है, आपको 10% का चांस रहेगा, लेकिन आप रिस्क ले सकते हैं। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, तो 410 से 460 नंबर के बीच में अगर आपका रहता है तो आपको क्या कर लेना होगा, क्या क्या आपको, जैसे आप इस कोर्स के लिए आप चांस ले सकते हैं। BHMS के लिए, एसटी के लिए क्या नंबर रहने वाला है, 380 से 410 के बीच में, एसटी के लिए 340 से 370 के बीच में, और एसटी के लिए 300 से 390 के बीच में आपका जो है वो आपका स्कोर रहता है। तो आप इसके लिए चांस कर सकते हैं। आयुष के लिए कर सकते हैं आप इन दोनों
जो ST/SC के लिए है। स्टेट के लिए आप कर सकते हैं। अगर आपका ST/SC से है और 300 से 390 के बीच में अगर आपका स्कोर रहता है तो आप MBBS के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, BDS के ले सकते हैं, आयुष के लिए कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज का आप रिस्क ले सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको बता दी है कि किस कॉलेज के लिए आपको क्या रिस्क ले सकते हैं, आप किस कॉलेज में आपका चॉइस कर सकते हैं अपने स्कोर के वाइज। तो आपको कैसा वीडियो लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें। धन्यवाद।